बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। 3 इंग्रेडिएंट्स में ही बनकर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि आपकी आइसक्रीम जो है वो बर्फ़ की तरह क्यों हो जाती है, उसमें क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं, और कैसे आपकी आइसक्रीम जो है सॉफ्ट स्कूप रहेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो आगे ईद आ रही है, तो ईद पर आपको उसको बनाकर अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी इसको बहुत शौक से खाएंगे और इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए आए बगैर किसी देर के मज़ेदार सी जो है आप मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें मैं डालूंगी 1.5 कप दूध, और ये कच्चा दूध है यानी फुल क्रीम मिल्क है। और इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप चीनी, और इसको हम पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और आपने इसको इतना पकाना है कि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। बेसिकली हमें जो है कंडेंस मिल्क तैयार करना है इससे। मैं होममेड कंडेंस मिल्क बनाऊंगी। आप चाहें तो बाज़ार का भी रेडीमेड जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस क्वान्टिटी में मैं डालूंगी आप उसी क्वान्टिटी में जो है बाज़ार का भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गई और अच्छे से पक रहा है। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से गाढ़ा हो चुका है पककर। और इस कितना रखना है, थिकनेस इसकी कितनी रखनी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, इतना थिक होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप थिक करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो बस हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मैं छान लूँगी, ताकि कोई लम्स वगैरह होंगे तो वो ऊपर रह जाएंगे और हमारे पास साफ़ सुथरा सा कंडेंस मिल्क बिल्कुल प्लेन आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, और छानने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। और इसकी मैं आपको थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद जो है गाढ़ा हो जाएगा। और मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो लाजमी बात है, मैंगोस के लिए हमें चाहिए होगा। यहाँ मैंने 1 अदद आम लिया है, और ये सिंदरी आम है। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं, लेकिन सिंदरी आम ज़रा येलो भी होता है और इसके ना पल्प भी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो इसको छील कर मैं इसका पल्प अलग कर लूँगी, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखो मैंगो प्यूरे हमारे पास आ गई है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ, और अब हम जो है आइसक्रीम बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सारा बाउल ले लिया और उसमें काफ़ी सारी बर्फ़ डाल ली है और अंदर ठंडा पानी डाल लिया है। और गर्मी है तो अपनी स्टेप स्किप नहीं करना। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिया है 200 ml यानी एक पैकेट ऑलपस क्रीम का। ये डेयरी क्रीम है। आप जो है इसको बिल्कुल ठंडा अपने फ्रीज़र में रख के कर लेना, लेकिन जमा हुआ ना हो, चिल हो लेकिन जमी भी ना हो। ये बाउल जिसमें हमने आइसक्रीम बनानी है ये भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रीज़र में रख के आप ठंडा कर लें। फिर इसमें हमने आइसक्रीम बनानी है, इस बाउल को हम बर्फ़ के ऊपर रखेंगे और इसमें हम अपनी क्रीम ऐड करेंगे और इसको हम बीट करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो इस आइसक्रीम को जो है आप नॉन डेयरी क्रीम से भी बना सकते हैं, लेकिन डेयरी क्रीम से बहुत रिच फ्लेवर आता है, ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा जो है हेल्दी भी होती है, बहुत मज़े की बनती है डेयरी क्रीम से। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो स्टेप फॉलो करके नॉन डेयरी क्रीम से भी बना सकते हैं। तो देखें जब आपको लगे यहाँ पे इसको क्रीम जो थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई है, तो यहाँ मेरे पास 1/4 कप जो है आइसिंग शुगर है। तो ये बाज़ार की आइसिंग शुगर, आप चाहे तो घर में पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप छान लें पीसने के बाद। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और इतना हमने इसको बीट करना है कि ये इसमें से सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगे, क्रीम फूल जाएगी और सॉफ्ट पीक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए साइडों पे जो लगा है हम इसको उतार लेते हैं। और ये देखिए अभी ये इतनी पतली है तो हम इसको और बीट करेंगे। अच्छा, आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि क्रीम बहुत अच्छे से फूलती है, इसलिए हम कंडेंस मिल्क के साथ आइसिंग शुगर भी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे पीक्स बन रहे हैं, इसमें ऐसे निशान से बन रहे हैं, लेकिन अभी सॉफ्ट पीक्स हैं और हमें ऐसे ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो हम इसको बीट नहीं करेंगे, यानी स्टिफ पीक्स हम इसके नहीं रखेंगे। और मैं साइडों से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखें अभी सॉफ्ट है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रही, बहुत जल्दी से फ़ौरन से नीचे नहीं गिर रही। तो बस ये इतनी हमें क्रीम चाहिए, रेडी हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, ये बर्फ़ वाला बाउल जो साइड पे कर देंगे और इसमें मैं हाफ़ कप जो कंडेंस मिल्क डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और देखूंगी कि कितने की ज़रूरत है। ठीक है, हम टेस्ट कर लेंगे और एक बार मैं इसको डाल के मिक्स करूँगी। मैंने हाफ़ बाउल लिया है, उसमें से मैंने हाफ़ कप लिया है, उसमें से मैंने हाफ़ डाला है। और इसको मैं चेक कर लूँगी, उसके बाद देखूँगी अगर मुझे कम लगा तो मैं और डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था, मुझे जो है चीनी इसमें कम लग रही थी, तो मैंने जो हाफ़ कप था वो भी ऐड कर दिया था। यानी हाफ़ कप इस पर कंडेंस मिल्क जाएगा, जितना हमने बनाया था कंडेंस मिल्क उसमें से हम हाफ़ कप ले लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद बीटर का काम ख़त्म हो गया। बीटर को हम साइड पे कर देंगे और ये जो मैंगो पल्प था हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको हाथ से जो है अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जो हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, मेरे पास यहाँ पे मैंगो एसेंस है और ये चौंसा फ्लेवर में है। ये डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें बिल्कुल वही टेस्ट आता है जैसे आप आइसक्रीम पार्लर पे लेकर खाते हैं। और 2-3 ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर जो है येलो फूड कलर के डाले हैं, ये भी ऑप्शनल है। और ये मैंने सिर्फ कलर, अच्छे कलर के लिए डाला है ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएँ, यकजान हो जाएँ।
देखिए यहाँ पर जो है आइसक्रीम का मिक्सर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको कंटेनर में डाल दूँगी, इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। और फ्रीज़ आपने कितनी देर करना है, जब तक कि अच्छे से जम ना जाए, 12-18 घंटे जितनी देर भी लगे, क्योंकि हर एक की फ्रीज़र की जो है कूलिंग डिफरेंट होती है, इसलिए ये डिपेंड करता है आपके फ्रीज़र पे। तो इसको हम इतनी देर रखेंगे अच्छे से जम जाए, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगें। तो बस मैं इसको अच्छे से टैप कर लूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी, और उसके ऊपर कोई मैं क्लिंग फिल्म वगैरह नहीं दूँगी, और उसके बगैर ही इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो बस मैं इसको कवर करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है। उसको जमने में 1-2 दिन लग गए थे, क्योंकि लाइट बहुत जा रही थी तो ये बार बार मेल्ट हो रही थी, लेकिन अभी अच्छे से जम चुकी है। तो इसको मैं निकाल लूँगी। और बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम बनी थी, बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़े की थी माशाल्लाह। बिल्कुल इसका फ्लेवर ऐसे था जैसे आप बाज़ार की आइसक्रीम खा रहे हैं। और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। कैसी बनी है, वीडियो कैसी लगी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।